ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्त ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु त्वमेव तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम शिव 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 नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव
दारा परमात्मा इस सृष्टि करने के बाद पालन करने का भी अपना तरीका बता दिया। इस संसार का सृष्टि के बाद कैसे ये संसार पालन होगा और कैसे अपने बुरी चीज को त्याग करके अच्छी चीज को ग्रहण कर सकते। इसलिए भगवान ने आप लोग का देह का अंदर 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय दे दिया। ये सबका जन्म से ही मिलता है। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? यह हमारा देह का अंदर है। जैसा आँख देखने का काम करते हैं, देख के ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय। कान से सुनता हूँ, सुनने के काम करते हैं और सुनने के बाद ज्ञान होते हैं। इसी प्रकार हम लोग घ्राण जो अपना सुगंध दुर्गंध हम लोग को पता चल जाती है। अपना ये मुख अच्छा बात भी बोलते हैं, बुरा बात भी बोलते हैं और इसमें अच्छा बुरा साथ ग्रहण करते हैं। तुरंत वो बता देते हैं, एक कर्म करते हैं और एक उससे ज्ञान होते हैं। और त्वचा ठंडी गर्मी सुख दुख ये त्वचा से महसूस करके बता देते हैं। तो ये 5 तत्वों से भगवान ने सृष्टि किया और 5 तत्व के पालन करने के लिए लगा दिया। अब 5 तत्व में सब जो है एक एक इंद्रिय का भोग करते हैं। जैसे सांप का प्रबल क्या है? श्रवण शक्ति है। तो जो भी शब्द आते हैं सब क्या बोलते? बम बम मने आकाश। तो आकाश में सारी शब्द का लय हो जाती है। तो हमारा कान में भी सब शब्द का लय होता है और कान में सबसे प्रबल किसका है? सांप का। सांप का सामने जो बीन बजाते हैं वो उसका अनुसार नाचते रहते हैं। सापड़े जानते हैं जो अगर सांप अपना बिल पर है, अपना वहाँ जाके जब उसी गड्ढा में जाके बीन बजाते तो सांप जानते हैं मैं अगर निकल गया तो सापड़िया मेरे को पकड़ के सारा जिंदगी भर खेल तमाशा दिखाएगा और उसी का बंदी में मेरा जीवन निकाल जाएगा। वो खाता से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। वो जानते हैं, लेकिन इतना प्रबल उसका है श्रवण इंद्रिय, वो सुनते सुनते भूल जाते हैं अपने को और बाहर निकालती बस सापड़िया पकड़ लेते हैं और वो खांचा में बंद होके सारा जिंदगी भर खेल तमाशा दिखा के उस खांचा से आप बाहर जा ही नहीं सकते और उसी में मर जाते। और इसी प्रकार जो हमारा आँख का अग्नि का कौन दिखते? जो अपना कीड़ा मकोड़ा जो है, जो हम लोग दिवाली में दिखते हैं पतंग, उसको जो जोत को इतना सुंदर लगते हैं, वो सुंदर का पीछे भागते हुए जल के राख हो जाते हैं और वहाँ ही वो जानते हैं मैं अगर जाऊंगा तो जल के राख हो जाऊंगा, लेकिन उसी सुंदरता का पीछे भागते हैं और जल के खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार 7 सबसे प्रबल किसका है? मछली का। मछली को वो कांटा लगा के जल में फेंक देते हैं और वो जानते हैं कांटा में जो खबर लगा हुआ है इसको खाएंगे तो मेरे गला में फंस जाएगा और फंसने के बाद इससे मेरे को और कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार
वो अपना खाते हैं और जब मिट्टी में आकर पड़ते हैं तो छटपटाते हुए खत्म हो जाती है। तो हम लोग का भी इसी प्रकार जो जिब्बा का साथ के पीछे जो भागते हैं, तो वो खा के वो बीमार से छटपटाते हुए मर जाते हैं। हजारों बीमार उसका लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोध कर दिया, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। तुम इसको अच्छा चीज और बुरा चीज को अच्छा से जानकारी करके कर्म करो, तभी तुमको सुख देगा। अगर तुम सोचते जो मैं कर रहा हूं इस अहंकार से, तब फिर तुम खत्म हो जाओगे। भगवान का ऊपर छोड़ के उसी को, आज हमको साथ बात हो रहे थे एक विदेशी का साथ, तो वही बात में वो बोल रहे हैं, जो मेरा काम कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा। तो जो मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो तू अपना काम करके तो अपने शांति से सुख से आए। मेरा नहीं, मैं तो दुखिया और कष्ट में हूं। तो तू तो अपना इच्छा से काम कर रहे, तो तेरा इच्छा से अगर काम हो रहा है तो तेरे तो सुखी होना चाहिए। हाँ, तो दुख के लिए काम कर रहे ना सुख के लिए काम कर रहे? बोले सुख के लिए। तो कहाँ सुख है तेरा? तो वही अपना बुद्धि, अपना अहंकार बुद्धि है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ, मैं इतना डॉलर कमाता हूँ, लेकिन सुख शांति आनंद कुछ भी नहीं है, दुख ही दुख है। तो जो तरह को धन जो जो कमाया, जो विद्या का अर्जन किया, जो कर्म तू कर रहे है, तेरे को क्या दे रहे? तेरे को उससे अगर शांति नहीं मिलता है, सुख ही नहीं मिलता है, तो तू उसको करके क्या मिलेगा तेरे को? लेकिन वो अहंकार बुद्धि है, नहीं, वो गलत कर रहे, हाँ हमको गलत बोल रहे। तू अपना गलत और सही का पीछे तेरा भी तो बुद्धि है। तो भगवान के शरण में जाओ, और भगवान ही सब कुछ कर रहे। भगवान के प्रार्थना कर, जो मेरा बुद्धि में सद्बुद्धि दो, जो हम समझ में आए जो क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अहंकार बुद्धि से करेगा तो नाश की तरफ चलेगा। तो इसी प्रकार हमने, भगवान ने दे दिया ये मनुष्य को 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय दिया, और इस रथ में लगा हुआ है। अब सारथी आपका लगाम खींच के बैठे हैं। क्या मन आपका लगाम है? किसी के ऊपर भी आप मन में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मन में कंट्रोल नहीं रखना है तो बुद्धि भी वैसे ही होगा। बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बुद्धि दुर्बल होगा तभी मन ये होगा। तो बुद्धि रूपी सारथी का हाथ में वो लगाम है, और लगाम खींच के पूछ रहे आपको कहाँ जाना है। आपको सब पूछ रहे जो आपको कहाँ जाना है। तो हमने क्या बोला, इस मनुष्य रूपी रथ को, जो सारथी को, हमारा बुद्धि को क्या बोला, हमको कहाँ जाना है। नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है। तो हमने क्या करते, सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ, बस हमारा जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य वो भ्रमित हो जाते हैं, वो घूमते रहते हैं, और इसी चक्कर में, जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहते। वो उसको लक्ष्य ही नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए। जैसा एक पशु को, पशु का कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन लक्ष्यहीन होके निकाल जाते हैं।
अगर हमारा लक्ष्य है जो हम परमात्मा का भजन करेंगे, तो परमात्मा का भजन का उद्देश्य अगर है तो सब काम का बीच में मेरे को परमात्मा का लक्ष्य बना के रखना पड़ेगा। जैसा हम 3 टाइम भोजन करते हैं तो हमको 3 टाइम भी भजन करना चाहिए। 3 टाइम अगर भोजन नहीं करता हो तो कमजोरी पैदा होता है। इसी प्रकार भोजन हमको क्या देते हैं? भोजन हमको ये दैहिक शक्ति देते हैं। अगर भोजन करना बंद कर दूं तो क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो क्या होगा? कमजोर आएगा कि नहीं? हाँ, वो चल नहीं फिर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तो हम तो भजन करते ही नहीं। भोजन अगर हमने तीनों टाइम करते हैं तो ठीक है, हमारा तंदुरुस्ती है। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं, भजन करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि को ताकत मिलेगा। हम भजन करते ही नहीं तो हमारा मन बुद्धि को ताकत कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो हमने हर काम में इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन भजन करने का टाइम हमारे पास टाइम नहीं है। और वो भी करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, आप 4 रोटी खाते हैं, आधा रोटी खा के बोलते खाने का टाइम नहीं है, चल देता हूँ। तो हर समय आपको खाने का टाइम नहीं है, आधा आधा रोटी खाएंगे तो आपको कमजोरी तो आएगा ही। तो भजन कर लिए आपको पास टाइम नहीं है तो मन बुद्धि का ताकत कैसे बढ़ेगा? मन बुद्धि ऐसी कमजोरी रहेगा और वही हमारे ऊपर हावी हो जाएगा संसार। और संसार हमको क्या करेगा? अनित्यम सुख हम लोगे, जो सारी दुख का घर बना देगा। सुख या हमको दुख का घर बन जाती है। तो यही है दुख का। अब क्या हुआ? शंकर जी ने दे दिया, जाओ ये इसको भजन करो। विश्व बीजम निखिल भयानम, जिस बीज से मैंने इस संसार को सृष्टि किया, जिस बीज से मैंने इस संसार को सृष्टि किया, उसी बीज से हमें सारे जगत का सब दुख का स्थान कर देते। हाँ, तो वही है, सदगुरु आया, सदगुरु के पास किया, गुरु जी हमारा दुख दूर करो, ये करो वो करो, सब सुनाते हैं। तो सदगुरु ने क्या किया? जाते टाइम सबको एक एक मुट्ठी अपना बीज दे दिया और कुछ नहीं बोला, चला गया, बीज दे के चला गया। एक तो सोचा पता नहीं गुरु जी किस लिए बीज दे के गया, वो ना समझ के वो एक साइड में फेंक लगे। एक ने बोला गुरु जी बीज दिया है, इसको पूजा पाठ करना है, उसमें जल जा रहा है, उसमें धूप अगरबत्ती दिखा रहा है, उसमें स्तुति कर रहा है। हाँ, तो वो बीज गड़ के सर के एकदम खत्म हो गया। आगे एक को देख ही गया, तो गुरु जी 12 साल बाद आया उस गांव में। बोले भाई सब कैसे है? बोले गुरु जी मैं जैसे था वैसे ही था, मैंने वो बीज फेंक के रखा। गुरु जी मैं तो इतना पूजा पाठ किया, मेरा तो दुख तो गया ही नहीं, अभाव तो गया ही नहीं। वो तो वो इसी में बीज में पानी डाला, धूप अगरबत्ती तो उस बीज क्या देगा? और उसने बोला गुरु जी चलिए हमारा घर में गाड़ी ले आया। अरे तेरे पास गाड़ी आ गया? अरे बहुत बड़ा मकान बनाया। अरे तेरा तो ये संपत्ति, ये वो संपत्ति। बोला गुरु जी वो जो आपने एक मुट्ठी बीज दे के गया, मैं उस बीज को जमीन में लगाया, मेहनत किया, बीज को मेहनत किया, मेहनत करके 12 साल में मेरे को इतना फसल दिया, इतना हमने कमाया। आज यही बीज का परिणाम स्वरूप है जो मैंने अपना जिंदगी में कर्म में लगाया।
बीज को अगर खेत में नहीं लगाएगा तो फल कहाँ से देगा? हाँ? घर में रख के पूजा करने से बीज फल दे देगा? बीज कैसे घर में फेंक के रखेगा? तो ऐसे ही तो मंत्र ले लिया, पर ठीक है, जब इच्छा हुआ कर लिया, नहीं तो ऐसे पड़ा रहा। और किसी ने अपना दिया, गुरु जी ने उसके ऊपर अपना अगरबत्ती और जल चढ़ा दिया, तो वो बीज का क्या होगा? गल के सर गया। हाँ? और जिसे काम में लगाया उस बीज को, कर्म में लाया, उसका इतना कुछ फल फूल मिला जो वो गुरु जी को दिखाया। देखो मेरा पास आज ही आपका बीज का कारण सारी दुख खत्म हो गया। तो भगवान तो दिया है, जो तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया दिया है दुख को नाश करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? संसार का काम में इतना बिजी रहता हूँ, जब अपना पूजा पाठ का टाइम होता है तो बोला आज छोड़ तो काल करेंगे, आज थक गया तो। हाँ? बस रोटी लिया, रोटी खा के आराम से सो जाता। तो हमारा हाल तो इस प्रकार है। हमको फिर बोलती है, जो ना कर करके क्या हुआ? अब मन को बोलते हैं भजन करो, बुद्धि को बोलते हैं भजन में लगाओ, शरीर को बोलते हैं चलो भजन करते हैं, शरीर साथ नहीं देते हैं, मेरा थका हुआ है भाई नहीं करूँगा। मन बोलते हैं अरे भाई आज मन चंचल है, आज बहुत दुखी हूँ, आज नहीं करूँगा। बुद्धि बोलते हैं अरे भिखारी, ये समय नष्ट करके क्या मिलेगा? बड़ा हजारों प्रकार विचार पैदा करके आपको करने देगा ही नहीं। हम तो बोल रहे खुद, जब पुरस्कार नहीं करेगा वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भजन भी, भोजन दिया है तुम्हारा भूख मिटाने के लिए, और दुख मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, अभाव मिटाने के लिए तुमको भजन दिया, मंत्र दिया। इस मंत्र को तुम निष्ठापूर्वक करो 3 टाइम। रावण ने 3 टाइम संध्या किया, 3 लोग जय हो गया। हाँ? 3 टाइम करके तो देखो, जहाँ हमारा कहाँ से कहाँ ले जाते। हमको तो पता चलते है, उन्नति का मार्ग में जब जाते हैं तो जानते ये भजन कर रहे हैं। और जो बोलते हैं नहीं गुरुजी हमारा ये समस्या है, वो समस्या है, तब वो ये कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, और वो भी उपाय भी बता दिया कि देखो तुम्हारा भोजन दिया है ये भूख मिटाने के लिए, और दुख मिटाने के लिए मैंने क्या दिया? यही भजन। और भजन का वो मंत्र भी दे दिया, जाओ तद विधि प्रतिभात न पूरे प्रश्न सेवा। तुम जाओ गुरु का पास जाके सेवा करो, ताकि उसको सवाल करो, पूछो, वो अपना जो हमारा दुख तकलीफ कैसी जाएगा। भोजन करके तो हम अपना भूख मिटा लेता हूँ, लेकिन दुख मिटते नहीं। दुख एक जाते तो दूसरा तैयार हो जाते। तो इसीलिए हमको दुख मिटाने के लिए भगवान दुख अभाव कष्ट सब कुछ मिटाने के लिए वही मंत्र दिया, जिसको 3 टाइम उसको भजन करना पड़ेगा। भजन से मन को बुद्धि को ताकत मिलेगा। और ये भी बता रहा है, जो ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा देहो तुम्हारा दुश्मन है, वो करने नहीं देगा। ये तुम्हारा मित्र नहीं है, भगवान का भजन करने नहीं देगा। तुम्हारा मन भी तुम्हारा शत्रु है, वो सब बाहर संसार में भगाएगा, वो भजन करने नहीं देगा। बुद्धि भी तुमको उच्चाट कर देगा, जो वो करने नहीं देगा। और तुमको क्या करेगा? बाहर का दुनिया में भगा भगा के थक जाओगे, जाते टाइम कुछ भी नहीं है।
सब जीरो। तो इसी कारण से समय रहते हुए हमको करो, सब कुछ करो, लेकिन हमको जैसे 3 टाइम भोजन करते हैं इसी टाइम 3 टाइम अपना भजन करो। तब तुम्हारा इस संसार में चलते हुए तुम्हारा सारी दुखों का नाश करेगा। जैसा अंधेरा को नाश करते कौन? लाइट। है, जब लाइट आते तो अंधेरा चला जाते। तो इसी प्रकार वो बीच में वो लाइट है, जिस लाइट को तुम्हारा अंदर का जो दुख है, कष्ट है, अभाव है, सब दूर करेगा। मंत्र दिया है सारी विकारों को दूर करने के लिए, तुम्हारा अंदर जो विकार है सब दूर करने के लिए। मंत्र मन को परित्राण करते हैं, मन बुद्धि संसार से परित्राण करते हैं। इसलिए तुम ये देहों को शत्रु मानो जो तुमको सहायता नहीं करते भगवान का भजन करने के लिए। मन तुमको सहायता नहीं कर रहे, तुमको बुद्धि नहीं कर रहे, ये तुम्हारा शत्रु है। जो सहायता करते हैं वो मित्र बनाओ, ये शरीर का अपना मित्र बनाओ कि भाई भगवान का भजन करना है। इसी प्रकार जब तक हम दृढ़ रूप से भजना नहीं करेंगे तब तक इस संसार का दुख तकलीफ कष्ट अभाव हमको जाएगा नहीं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। संसार